आज हम आप लोगों को एक ऐसी बीमारी का नाम बताने जा रहे हैं कि अगर गणना किया जाए तो 10 आदमी में से 2 या 3 आदमी को यह बीमारी जरूर निकलेगा। तो यह बीमारी क्या है, यह बीमारी क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, यह बीमारी क्यों होता है, इसका बचाव क्या है, अगर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, और अपने दिनचर्या को सही समय पर यूज करके कैसे सभी बीमारियों से बचा जा सके और लीवर को कैसे स्वस्थ और दुरुस्त रखा जा सके। ठीक, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो उस बीमारी का नाम है दोस्तों फैटी लीवर। उस बीमारी का नाम है फैटी लीवर। अब पहले समझेंगे यहाँ पर कि फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर के कोशिकाओं के ऊपर फैट या वसा के जम जाने के कारण लीवर में स्वेलिंग हो जाता है तथा लीवर का डायफ्राम का इकोजेनिसिटी बढ़ जाता है, जिसे हम लोग मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर भी दोस्तों 3 प्रकार का होता है। माइल्ड फैटी लीवर, मॉडरेट फैटी लीवर, सीवियर फैटी लीवर। फैटी लीवर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अब जानेंगे कि फैटी लीवर होने का कारण क्या है। फैटी लीवर होने का कारण क्या, कॉजेज मतलब होता है कारण। फैटी लीवर होने का कारण क्या है? पहला है ओबेसिटी मतलब होता है कि मोटापा, जो अत्यधिक मोटापे के कारण या फैटी लीवर हो सकता है। दूसरा है डायबिटीज पेशेंट, जिसे मधुमेह भी हम लोग कह सकते हैं, मधुमेह रोगी या चीनी रोगी भी बोल सकते हैं। मधुमेह रोगी या चीनी रोगी भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि जो फास्ट फूड जंक फूड का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करता तथा जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करता है। अल्कोहल मतलब होता है कि जो शराब का बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है, उसे यह बीमारी होता है। उसे बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग समझेंगे कि फैटी लीवर होने का लक्षण क्या है। फैटी लीवर होने का लक्षण क्या है? पहला होता है कि लॉस ऑफ एपीटाइट का मतलब होता है भूख में कमी। ऐसे पेशेंट को भूख में कमी आता है, सही से सही टाइम पर उसको भूख नहीं लगता। अगर भूख भी लगता है कि थोड़ा बहुत वो खाना खाता है या खाया हुआ ठीक से नहीं जाता है। दूसरा आता है कि नौजिया मतलब होता है कि हमेशा उसका है न मन है उल्टी की तरह करते रहेगा, यानी कि जी मचलाएगा, जी मिचलाना। नौजिया का मतलब क्या होता है? जी मिचलाना। नौजिया का मतलब क्या होता है कि जी मिचलाना। ठीक। तीसरा क्या होगा? वोमिटिंग। उल्टी करना। दिन में 1 या 2 बार उल्टी उसका हो जाएगा, या अत्यधिक खाना खा लिया तो उसी टाइम उल्टी हो जाता है। चौथा क्या? वीकनेस मतलब कमजोरी। अब जिसको भूख में कमी, जी मिचलाना, उल्टी होना रोज करेगा, उसको कमजोरी होना तो आम बात है। ठीक। और चौथा क्या होता है? भर्टिगो मतलब क्या होता है कि चक्कर आना। कभी कभी क्या होता है कि सुबह उठा, उसके बाद उठने के बाद उस पेशेंट को क्या आने लगता है? चक्कर आने लगता है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि गिर भी जाता है। ठीक। 5वां क्या होगा लक्षण? स्टोमक पेन, यानी कि पूरा जो पेट है उस पेशेंट को पूरा पेट में दर्द करेगा। ठीक। कभी कभी ऐसा लगेगा कि छाती में भी दर्द कर रहा है और सांस भी लेने में कभी कभार उसको दिक्कत हो जाता है। ठीक। अब हम लोग समझ गए हैं कि फैटी लीवर में अगर किसी को भी इस टाइप का लक्षण दिख रहा है तो उसको समझ सकते हैं कि फैटी लीवर उस पेशेंट को हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है।
ट्रीटमेंट से पहले हम लोग समझेंगे टेस्ट, यानी कि इसका टेस्ट क्या है, उसके बाद ट्रीटमेंट पर आएंगे। ठीक, इसका टेस्ट क्या है, यानी कि इस बीमारी को कैसे सही से टेस्ट करवा के पकड़े। आप यूएसजी सीटी स्कैन, यूएसजी मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। एक होता है एलएफटी का मतलब होता है लीवर फिल्ट्रेशन टेस्ट। लीवर फिल्ट्रेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, लीवर में जितने भी प्रकार की बीमारी है या कुछ बीमारी बहुत समय के बाद आने वाला भी है, तो इससे ये टेस्ट करवाने के बाद आपको उस बीमारी का पता चल जाएगा और सही समय पर उसका इलाज करवा के आप उस बीमारी से बच सकते हैं। चौथा क्या होता है, ब्लड टेस्ट। ऐसे एलएफटी भी एक प्रकार का ब्लड ही टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में आप एक एसजीओटी दूसरा एसजीपीओटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। एसजीपीओटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। और टेस्ट करवाने का तो ऐसा बहुत सा है जिसको हम ईटीसी बोल सकते हैं, ऐसा बहुत सा है कि ईटीसी बोल सकते हैं। अब फैटी लीवर का हम लोग जानेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट पहले क्या है इसका, कि हरी साग सब्जियों का सेवन करेंगे। कठोर वस्तु का, कठोर खाना होना जो होता है, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, ये सब नहीं खाना है। और जितना हो सके हल्का फुल्का खाना है, जितना हो सके क्या करना, हल्का फुल्का खाना, तैलिया भोजन से दूर रहना। और साथ साथ योगा भी करना है। योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा एक्सरसाइज करना है। ठीक, योगा एक्सरसाइज करना है। अब रही बात मेडिसिन का, मेडिसिन अपने मन से या गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके ना लें, किसी डॉक्टर से एडवाइस और टेस्ट के अनुसार ही दवाई खाएं।